हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, बहुपद, पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में कहते हैं। आज उसका हम लोग प्रश्नावली 2.1 तथा प्रश्नावली 2.2 फुल चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो, लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। निम्न किसी किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ, जो कि नीचे आकृति में दिया गया है, आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा शून्यक। शून्यक का मतलब ये होता है कि एक्स अक्ष पे कितना बार काट रहा है, जितना बार काटेगा वही शून्यक होगा। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष पे एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसका हो जाएगा कोई शून्यक नहीं है। यहाँ पे एक्स अक्ष पर एक बार काट रहा है, तो इसका शून्यक एक हो जाएगा। यहाँ पे एक्स अक्ष पर दो बार काट रहा है, तो इसका तीन बार काट रहा है, तो इसका शून्यक तीन हो जाएगा। और यहाँ एक्स अक्ष पर दो बार काट रहा है, तो इसका शून्यक दो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर एक, दो, तीन, चार, ये चार जगह एक्स अक्ष पे काट रहा है, तो इसका शून्य चार हो जाएगा। और ये देखते हैं कितनी जगह एक्स अक्ष पे काट रहा है। तो एक, दो, तीन, इसका हो जाएगा तीन। यहाँ तो केवल टच कर रहा है, ऊपर से नीचे जाता तो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे तीन जगह है, एक, दो, तीन, इसका शून्य तीन हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। ये एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा नहीं, एक या दो ग्राफ आते हैं, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। ये क्या देख रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो है दोस्त, इसको हम लोग को दो पार्ट में तोड़ना रहता है, इस बीच वाले को, जो कि प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर दो आए, और गुणा करने पर इसका आठ आना चाहिए, माइनस के आठ आने चाहिए दोस्त। तो फिर देखते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। या तो यहाँ पे आएगा दोस्त, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा, या तो हो जाएगा 1 × 8, या फिर हो जाएगा 2 × 4। तो इसका मल्टीप्लाई और गुणा करने पर भी आप देख रहे हैं कि आठ आ रहा है। इसी को लेकर हम आगे चलते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का एक पेयर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2। फिर इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में -4 कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे बचेगा +2। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, x -4, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, x + 2। अब यहाँ शून्यकों के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए, यहाँ पे शून्यकों के लिए इन, ये देखिए x -4 = 0, और यहाँ पे लिखेंगे x + 2 = 0। अब यहाँ x का मान आ रहा है दोस्त 4, और यहाँ पे x का मान आ रहा है -2। देख सकते हैं ये x का मान है। अब यहाँ पे शून्यक क्या आया, शून्यक एक आ गया -2, और एक आ गया 4, शून्य निकल गया।
अब इसको हम आगे देखते हैं क्या है। अब आगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। दोस्त योगफल क्या होता है? योगफल होता है -2 + 4 बराबर कितना आ गया? 2। और यहाँ पे शून्य शून्यकों का गुणनफल। ये देखेंगे क्या आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -8। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। अब सत्यता की जांच होता है, बहुपद क्या दिया है? x² - 2x - 8। अब सत्यता की जांच हम लोग करेंगे तो यहाँ पे होता है a बराबर कि x का गुणांक जो होता है 1, और b बराबर -2 और c बराबर -8। अब इसको देखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो -b क्या दिया है? -2 और यहाँ पे a है 1। तो दोस्त इसका आ गया 2, 2 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ का और यहाँ का अगर मिल रहा है तब तो सत्यता की जांच सही हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये होता है c/a। अब c क्या दिया है? -8/1। तो इसका क्या हो गया दोस्त? इसका हो गया -8। तो सत्यता की जांच भी हो गई। इतना ही रहा क्वेश्चन आपका, इसका आंसर निकल गया। अब चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन को करने। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया है। तो शुरू करते हैं। 4s² - 4s + 1, इसको भी इसको तोड़ेंगे। इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर -4 आए और इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। तो ये होगा या तो 1 × 4 होगा या तो 2 × 2 होगा। तो देखते हैं इन्हीं का होगा, तो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसको दो डिवाइड पहले तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4s² - 2s फिर -2s, यहाँ पे हो गया प्लस। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ कॉमन हो रहा है 2s। 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2s माइनस, यहाँ पूरा कॉमन हो जा रहा है तो 1 आएगा। इसमें भी क्या कॉमन हो रहा है? -1, -1 कॉमन लेंगे तो होगा 2s - 1। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 2s - 1, यहाँ भी आ रहा है 2s - 1। अब इसको यहाँ पे देखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए देखना है। एक बार यहाँ पे करेंगे 2s - 1 = 0। इसका भी देखेंगे 2s - 1 = 0। तो s बराबर क्या आ गया दोस्त? 1/2। इसका भी आ गया s बराबर 1/2। अब यहाँ पे शून्यक है, शून्यक आपका क्या आ गया?
1/2 और फिर 1/2। अब इसका हम योगफल देखेंगे। अब देखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू होता है 1/4। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच यहाँ पे देखते हैं। बहुपद बहुपद दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1 दिया है। अब इसका देखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है अभी आपने देखा है, -b/a। तो b क्या दिया है, यहाँ पे दिया है -4/4। यहाँ पे क्या हुआ, आ गया आपका 1। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब c क्या है 1/4। ये आ गया आपका आंसर। अब इसी के साथ चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x² -3 और -7x। पहले हम इसको सही कर लेते हैं। 6x² -7x -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x को तोड़ेंगे, 7x को तोड़ेंगे हम तो प्लस माइनस, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -7। और x का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए कि आना चाहिए 6×3 18। इसका आना चाहिए 18, माइनस का 18 आना चाहिए। तो या तो होगा 1 इंटू 18 माइनस का, या फिर होना चाहिए 2 इंटू -9, या फिर होना चाहिए 3 इंटू 6। तो ये देखते हैं हम क्या, अब प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 7। तो इसी को हम लेकर चलते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6x² लिखेंगे प्लस 2x -9x -3। अब इन दोनों का एक पेयर बनाते हैं और इन दोनों का एक पेयर। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 2x कॉमन होता है, 2x यहाँ पे हो गया 3x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में होगा -3 कॉमन में। यहाँ पे हो गया 3x हो गया +1। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 2x -3 और यहाँ पे होगा 3x प्लस 1। अब इसको आगे देखते हैं, एक बार लिखेंगे शून्यकों की शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए दोस्त यहाँ पे देखेंगे 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर 3/2 और यहाँ पे देखेंगे x बराबर -1/3। ये आ गया शून्यक। अब शून्यक देखते हैं, शून्यक बराबर 3/2 एक आ गया, एक -1/3। अब हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल देखते हैं 3/2 प्लस 1/3। अभी हो गया शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे हो गया -3/6।
अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। लिखेंगे सत्यता की जांच। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पे 6x² माइनस 3, यहाँ पे लिखेंगे 7x-3। तो यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 6, b बराबर दिया हुआ है -7 और यहाँ पे c बराबर दिया हुआ है -3। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्त? अभी मैंने आपको बताया था शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यहाँ पे -3 दिया हुआ है, a का मान 6 दिया हुआ है। देखिए गुणनफल ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है? -b/a। तो b क्या दिया हुआ है? -7/6। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे योगफल 7/6। ये आपका आंसर आ गया दोस्त। अब इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्त चौथा क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन 4u² + 8u, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? यहाँ पे होगा 4u, कॉमन होगा इन दोनों में 4u। अब यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे देखेंगे 4u कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे +2। ये हो गया दोस्त। अब ये एक इसको देखेंगे हम, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए दोस्त यहाँ पे हो गया 4u = 0 और यहाँ पे हो गया 4 प्लस नहीं u +2 = 0। अब यहाँ पे हो गया u बराबर आ गया दोस्त, u बराबर 0 ही आएगा और यहाँ पे u बराबर आ गया -2। अब इतना होने के बाद दोस्त चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे तो शून्यक आया, शून्यक, एक 0 आया और एक -2। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल आ गया दोस्त -2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आ गया 0। किसी चीज का किसी 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता ए बराबर 4, बी बराबर 0, सी बराबर बी बराबर 0 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है दोस्त? -b/a। यहाँ पे b दिया है -8 और यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे आ गया -2। अब यहाँ देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। अब c क्या है? यहाँ पे 0 है और a बराबर 4 है। तो अब किसी
किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। प्रूव हो गया दोस्त। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले ही है तो इसको लिखेंगे शून्यकों के लिए शून्य को यहाँ पे होगा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 15 और टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। यहाँ पे शून्य प्लस माइनस, यहाँ पे शून्य 2 आएगा, देखते हैं। शून्य बराबर एक आएगा प्लस में अंडर रूट 15 और एक आएगा माइनस में अंडर रूट 15। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल देखते हैं। शून्यकों का योगफल ये अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? 15 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, ये हो गया माइनस का 15 गुणनफल। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, यहाँ पे देखेंगे बहुपद क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको मान लेंगे टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस का 15। इससे थोड़ा सा हमें समझने में आसानी होगा। ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर माइनस 15। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई, यहाँ पे बी बराबर 0 दिया है, ए बराबर 1 तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। अब सी का मान यहाँ पे माइनस 15 है, अब आई ए का मान 1 है, तो अब ये आ गया माइनस का 15। ये आपका आंसर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है। पहले इसको तोड़ेंगे हम, जो है प्लस और माइनस करने पर माइनस का 1 आना चाहिए और x का ऐसा दो गुणज होना चाहिए जो जिसको आना चाहिए -12। देखिए 4 3 12, -12 आना चाहिए। तो या तो इसका हो जाएगा -12 आना चाहिए, या तो इसका होगा 1 इंटू -12, या फिर होगा 2 इंटू -6, या फिर होगा 3 इंटू -4। तो इसका तो होगा नहीं, ये होगा। इसको घटाएंगे तो -1 आएगा। तो इसको अब देखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में इसमें है 3x, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे आ गया +1। इन दोनों में क्या कॉमन है? -4। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे आ गया +1। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे 3x और ये -4 आ गया और यहाँ पे आ गया x, इन दोनों x +1। अब इनका देखते हैं। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, अब शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये होगा x +1 इज इक्वल टू 0। अब x बराबर आ गया 4/3 और x बराबर आ गया -1। अभी देखते हैं शून्यक, शून्यक आ गया, एक आ गया -1, एक आ गया 4/3। अब इसका हम देखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल देखेंगे -1 + 4/3। इसका आ गया
1/3। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणन अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। -1 इंटू 4/3 ये आ गया -4/3। अब सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। बहुपद बहुपद क्या दिया हुआ है? 3x² - x -4। ए बराबर 3, बी बराबर -1 और सी बराबर -4 दिया हुआ है। यहाँ पे शून्यकों का योगफल का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पे -1 आ गया। b/a का मान क्या है? 3 इज इक्वल टू आ गया इसका 1/3। अब यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। अब c यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -4 और a का मान 3 है। ये देखिए आ गया आपका आंसर। इसी के साथ चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो आपको पहले हम बता दें, बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो चलते हैं इसी। अब आपको बता दें, ये शून्यकों का योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है -1। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1/4, 1, तो इसका बहुपद निकालते हैं। इसमें रखेंगे बहुपद इज इक्वल टू के, ये x² रहेगा माइनस शून्यकों का योग 1/4, ये x यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे आ गया -1। ये हो गया आपका। अब इसको फिर हम निकालते हैं। यहाँ पे के देखेंगे क्या आ रहा है। पहले तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इसका ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4x² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ अपॉन 4 आ जाएगा। अब हमको के का मान लेना होता है, तो के का कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या माइनस का या प्लस का। तो हमको जो मतलब जिससे हमको आसानी हो करने में, के का मान वही ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना के इज इक्वल टू 4। यहाँ पे के का मान 4 ले लेंगे तो कट जाएगा। तो देखेंगे 4x² - x -4 अपॉन 4, यहाँ 4 से 4 कट गया। यहाँ पे आपका बहुपद आ गया। बहुपद आ गया 4x² - x -4। आपका ये होगा आंसर। अब ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुपद के x² माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ पे देखेंगे के बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3x² माइनस 3√2x, यहाँ पे हो जाएगा +1, इन सबके अपॉन में 3। यहाँ भी माना के इज इक्वल टू 3 लेते हैं, जिससे ये कट जाए। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 से 3 कट गया। अब बहुपद आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। या इसी के साथ चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। यहाँ बहुपद के x² माइनस, ये हो जाएगा 0x
प्लस हो जाएगा √5। जब यहाँ पे अपान में कुछ नहीं है तो x हम k का मान 1 ले लेते हैं, माना k इक्वल टू 1, तो आपका बहुपद क्या आ गया, x² प्लस √5 आपका आंसर आ गया। इसी तरह हमको आशा है कि आप ये सब क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, जिससे थोड़ा सा उत्साह मेरा भी बढ़ेगा। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।